अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडिया की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड थी। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी से लगा लो कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर इंडिया के आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, ये सारे जो चीफ हैं इनके मौजूद थे। ऊपर से इनके जो NSA हैं अजीत डोभाल, वो भी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर फीचर किए गए। तो बहुत बेहतर तरीके से पता लग जाता है कि इस डॉक्यूमेंट्री का इंडिया के अंदर इसको रिलीज करने का, बनाने का मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। खैर इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत ही डिटेल अंदाज में इंडियन साइड की जो स्टोरी है ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की, उसको एक्सप्लेन किया गया। जिसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया के अंदर बनी है, तो इंडिया के जितने भी एडवांटेजेस थे उस पूरी कॉन्फ्लिक्ट, उसको उन्होंने बार बार खोल के पूरी अपनी नेशन के सामने एक्सप्लेन किया, जो कि ऐसा ही होना था। ये तो एक बेसिक रूल है कि अगर डॉक्यूमेंट्री इंडिया में बनी है तो उन्होंने अपनी पसंद के जो फैक्ट्स हैं उनको ही डॉक्यूमेंट्री में इंक्लूड करना था। आप ये तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपनी ही बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो ये कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट होने के 45 मिनट्स बाद ही हमने अपने जो 8 प्लेटफॉर्म्स हैं, 8 एयरक्राफ्ट है, उनको लूज कर लिया था। तो ये तो वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताएंगे नहीं। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने टाइम सिलेक्ट किया, इंडिया की जो मिलिट्री है, गवर्नमेंट है, टाइम उनका सिलेक्ट किया हुआ, जो स्ट्रेंथ इतने बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट की वो लेकर आए वो उन्होंने सिलेक्ट की, और बॉर्डर ना क्रॉस करने के बावजूद अपनी टेरिटरी में 150 किलोमीटर अंदर रहने के बावजूद पहले 40 मिनट के अंदर 8 एयरक्राफ्ट हमारे शूट डाउन हो गए। 2019 में जो हमने कहा था कि राफेल होता तो ये ना होता, तो राफेल 20 दफा हमारे पास था, मीटियोर भी हमारे पास थी, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए और 8 अपने जो प्लेटफॉर्म है उनको शूट डाउन करवा लिया। तो ये जैसे पहले बताया वो चाहकर भी अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इंडियन एयरफोर्स को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री का मकसद ही ये नहीं होता। प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री क्या होती है कि उसमें आपने एक सर्टेन नैरेटिव सेट करना होता है, और वो नैरेटिव क्या है कि आपका यहाँ पर कोई लॉस नहीं हुआ, और जो सारा लॉस है, सारा नुकसान है, अपनी अपनी एनिमी को इन्फ्लिक्ट किया। इवन इसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर इस हद तक ये लोग चले गए कि इनके एक ऑफिशियल ने ये चीज भी कंफर्म कर दी कि सारे जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है वो सेफली लैंड हुए थे। वो बात अलग है कि एक पॉपुलर नोशन है कि इंडियन एयरफोर्स के लैंड होने का स्टाइल ही काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो वो चीज डेफिनेटली बठिंडा में भी नजर आ रही थी कि इंडियन एयरफोर्स का जो राफेल एयरक्राफ्ट है बठिंडा के खेत में कैसे सेफली लैंड हुआ। फिर अखनूर में एक Su-30 MKI ने किस तरह से सेफली लैंडिंग की। उनके पायलट्स ने लैंड होते ही, क्योंकि दरवाजा खुल नहीं रहा, तो उनको इजेक्ट करना पड़ा। ऑक्यूपाइड पंपोर डिस्ट्रिक्ट में एक मिराज 2000 ने लोकल कश्मीरीज के घरों पर सेफली लैंड किया, जिससे एक स्कूल की जो बिल्डिंग है वो डैमेज हुई, और रामबन के अंदर एक MiG-29 ने पहाड़ के ऊपर सेफली लैंड किया। बाकी हेरॉन, ड्रोन और बाकी सारी तो इनके साथ तो क्योंकि पैराशूट आते हैं तो इन्होंने भी सेफली जो है वो लैंड कर लिया। वो बात अलग है कि इनमें आग लग गई, जो कि लगती रहती है। तो इंडियन एयरफोर्स बहुत ही एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है। 45 मिनट्स के अंदर ही जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने सेफली लैंड किया। अगली सुबह इन्हीं के एक न्यूज आउटलेट द हिंदूज की तरफ से ये चीज कंफर्म की गई कि सिर्फ ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 3 के करीब जो इनके एयरक्राफ्ट हैं वो सेफली लैंड हुए हैं। बाकी पंजाब में कितने एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं और बाकी एरियाज में कितने एयरक्राफ्ट गिरे हैं, सॉरी सेफली लैंड हुए हैं, उनकी स्टोरी यहाँ पर अलग है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना ऑपरेशन सिंदूर की, ये आपको कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा की यही एक खूबसूरती है कि एक्चुअल में कितनी PL-15 ठुकी, लेकिन प्रोपेगेंडा में जब आप उसको बताते हैं एयरक्राफ्ट सेफली लैंड हुए, आप देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितनी नजाकत है, कितनी खूबसूरती है इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर। कि पहली एक्चुअल स्टेटमेंट जो कि एक्चुअल रियलिटी है, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक को बताती तो कितनी गालियां पड़ती, और दूसरी स्टेटमेंट जब बताई कि वो एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं बल्कि सेफली लैंड हुए हैं, तो आप देखो कि इस डॉक्यूमेंट्री को कितना प्रेज किया जा रहा है, कितनी ये वायरल जा रही है इंडिया में। तो एग्जैक्टली इसी चीज को प्रोपेगेंडा करते हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की मिलिट्री इसमें बहुत आगे है। मैं ये चीज आपको लिख के देने को तैयार हूं कि कम से कम पाकिस्तान के सिनेरियो में इंडिया की जो मिलिट्री है वो इस डोमेन में इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि हम चाहकर भी उनको कैचअप नहीं कर सकते। हमारी जो मीडिया वॉरफेयर की गेम है, नैरेटिव की गेम है, इतनी ज्यादा बैठ गई है जिसकी कोई हद नहीं है। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लो कि आज 1.5 साल हो चुके हैं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से, या 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कुछ अचीव किया उससे रिलेटेड एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री जो है वो आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेगी। एक दो बनाई गई हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, लोगों ने खुद बनाकर अपलोड की हैं। लेकिन जो एक ऑथेंटिक अकाउंट होता है जिसमें पायलट्स के इंटरव्यू होते हैं जिन्होंने एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया होता है, और एक्चुअल डिटेल्स होती हैं कि उस दिन क्या हुआ, किस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, वैसी एक डॉक्यूमेंट्री हम बनाने में इतने बुरे तरीके से फेल हो गया जिसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। 2019 में चलो फिर भी एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद थी इनविंसिबल रिजॉल्व के नाम से। आप में से हो सकता है ज्यादातर लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा हो।
एक्सेलेंटली मेड डॉक्यूमेंट्री थी। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलकर इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। लेकिन वो 2019 की बात थी जहां पर आपने सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे। 2025 में आपने 8 के करीब प्लेटफॉर्म शूट किए हैं और वो ऐसी रेंजेस के ऊपर शूट डाउन किए हैं जिसकी इससे पहले मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। फिर भी हम उस चीज को एक्सप्लॉइट करने में, उसका बेनिफिट लेने में बहुत बुरे तरीके से फेल हुए हैं क्योंकि हम एक डॉक्यूमेंट्री ही नहीं बना पाए। इस डोमेन में चाहते ना चाहते आपको इंडियंस को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि कुछ खाली हैंगर्स को हिट करके, रनवेज को हिट करके उन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया कि उनके लोग, उनकी कंट्री वहां पर सोच रही है कि हमने वर्ल्ड वॉर 3 भी जीत ली है। तो ये उनको किस वजह से लगा है? ऑब्वियसली इन प्रोपेगेंडा मटेरियल्स के थ्रू, प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू हर दिन उनका बिलीव जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है कि हमने पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को खत्म कर दिया, पाकिस्तान मिलिट्री की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी की सारी नैरेटिव की गेम है जिसमें इंडिया जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डोमिनेट कर रहा है और हम अभी स्टार्ट लाइन से ही पीछे हैं। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तभी इफेक्टिव होती है जब वो एनिमी की ऑडियंस को ये समझा सके कि एक्चुअल में बैटलफील्ड के ऊपर हुआ क्या था। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने वो कुछ अचीव किया है जो कि आजकल की जो टॉप एयरफोर्सेज हैं वो अचीव करने का सिर्फ सोच सकती हैं। जस्ट ये कि इंफॉर्मेशन डोमेन में, नैरेटिव डोमेन में, प्रोपेगेंडा डोमेन में इंडिया हमसे बहुत बड़े लेवल के ऊपर बाजी ले गया और इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना ही तेजी आप अपनी गलतियों के ऊपर काम करेंगे और नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में नैरेटिव को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।